सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक इजियर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सारी PYQ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो नवंबर 2022 का पेपर है, उसमें जो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वहाँ पे ए पार्ट में जो आपको ग्रुप थ्योरी यूनिट 2 से आपको ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूफ दैट द सेट G 0 1 2 3 4 5 6 is a finite abelian group of order 7 with respect to the multiplication modulo 7 as the composition in G। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि जो ये ग्रुप G है, इसको आपको ग्रुप प्रूफ करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। मल्टीप्लिकेशन तो सुना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चिंता मत कीजिए, इसने ग्रुप सेकंड यूनिट नहीं पढ़ी है, ग्रुप के बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। पहले आपको ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, अभी आप क्वेश्चन भूल जाइए, ठीक है। अभी आप पहले ग्रुप की डेफिनेशन को समझिए। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक सेट, और एक ऑपरेशन होता है हमारे पास। सेट को तो सब पता होगा क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम जो जनरल सेट पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट। तो मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ इंटीजर्स का सेट। आई से डोनोट करती हूँ कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 2 3, वही -1 -2, ऐसे चलता रहे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट लेते हैं। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, और अलग तरीके से भी और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन भी, मॉड्यूलो वाला ऑपरेशन, एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, सब ऑपरेशन है। और नया ऑपरेशन भी डिफाइंड होता है। तो अभी मैं जनरल ऑपरेशन ले लेती हूँ, प्लस, जो सबको पता है। अब बात करते हैं एक एक प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे लिखा ए बी, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, कि ये दोनों एलिमेंट उस सेट में है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कोई दो एलिमेंट उठा लिए, मैंने लिखा ना ए बी बिलोंग्स टू जी, तो मैंने ले लिया कि 1 ए की जगह 1 और 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू आई। तो उनके बीच अगर ऑपरेशन, ये इनका जनरल नोटेशन है, इनने ऑपरेशन लगा, अपना ऑपरेशन क्या है प्लस, इन दोनों को जोड़ा, आंसर क्या आया 3। 3 का इंटीजर में जा रहा है, यस मैम जा रहा है। तो यहाँ पे 3 आपका किस में जा रहा है, इंटीजर्स में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, यहाँ पे ये आई में जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को उसने सेटिस्फाई कर दिया। मैं और दूसरे को एलिमेंट ले लूँ, -2 + 3 ले लूँ, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ये भी इंटीजर्स में जा रहा है। ऐसे आप कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, मुझे इंटीजर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव में आपको कितने एलिमेंट लेने हैं, ये 3 एलिमेंट लेने हैं। मैंने ले लिए 3 4 5, ले लो कोई भी ले लो, 3 4 5 प्लस इनके बीच में ब्रैकेट चेंज करने पर आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। पहले 4 + 5 को जोड़ा तो 9 आया, और फिर 3 ऐड कर दिया। यहाँ पे 3 + 4 को जोड़ा 7 आया, फिर 5 कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या रहा है आंसर, 10 11 12, यहाँ पे भी 12। और ऐसे कोई भी 3 एलिमेंट्स आप ले सकते, प्लस में माइनस में, इसमें आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। -4 ले ले तो एसोसिएटिव भी एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है आपकी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए में अपन ऐसा क्या ऑपरेट करें, मतलब ऐसा कौन से एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि वापस ए आ जाए। 1 में अपन ऑपरेशन क्या है, ऐसा क्या जोड़ें कि 1 आ जाए। 2 में अपन ऐसा क्या जोड़ें कि 2 आ जाए। तो 1 में आप क्या जोड़ोगे, 0, 2 में भी 0 जोड़ोगे, -2 में भी मैंने तीसरा एलिमेंट लिया और एलिमेंट लिया कि -2 आ जाए, तब भी 0। तो जो आइडेंटिटी मतलब एक कौन सा आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या बन गया, सबके लिए ही 0 बना। ऐसा नहीं कि -2 के लिए दूसरा बन गया, -3 के लिए दूसरा बन गया। आइडेंटिटी एलिमेंट हर ग्रुप का एक ही होता है, ठीक है। और अब आती है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है पहले आप आइडेंटिटी निकालते हैं, फिर अपन इन्वर्स निकालते हैं। 1 में आप ऐसा क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो 1 में आप ऐसा क्या ऑपरेट करें, आइडेंटिटी एलिमेंट ऊपर क्या निकला था कि 0 आ जाए, ये वाला एलिमेंट बताओ, -1। अब चेक करने के -1 इंटीजर्स के सेट में जाता है, हाँ जाता है। -2 में आप ऐसा क्या ऑपरेट करें कि 0 हो जाए, +2। 3 में आप ऐसा क्या ऑपरेट करें कि 0 हो जाए, -3। क्या ये सारे एलिमेंट्स हमारे इंटीजर्स हैं, यस मैम है। तो ये हमारे इन्वर्स भी हैं, और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स अलग होता है। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप का एक होता है, और एलिमेंट का इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स अलग होता है। ये आपको याद रखना, 1 का अलग इन्वर्स होगा, 2 का अलग होगा, 2 का -2 है, 3 का -3 है, 4 का -4 है, 5 का -5, -5 का +5 है, ठीक है। सेम नहीं होता है, यूनिक होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट -1 -2 -3 -4 सबके लिए क्या रहा आपका 0 रहा। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का क्या है कि 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, बराबर आना चाहिए, हाँ आएगा। कोई भी एलिमेंट को आप उनकी प्लेस चेंज करने पर क्या आंसर चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी सेट इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। 4 को करता है तो ग्रुप, और 5 में और कर देता है तो उस ग्रुप को अपन बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। यहाँ पे पूछा जी, आपको सेट पता चल गया, वहाँ इंटीजर्स का सेट था, इनमें सिर्फ हमें कितने एलिमेंट दिए, 7 एलिमेंट्स दिए, 0 1 2 3 4 5 6। अपन को किसके रिस्पेक्ट में प्रूव करना है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। अब मैम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो सुना है, मॉड्यूलो 7 क्या होता है। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया
ठीक है, उसके नीचे 7 लिख लिया, इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी, अभी मैं जनरल बता रही हूँ कि दो नंबर का मल्टीप्लाई तो किया आपने, 2 × 8 तो किया, तो आंसर क्या आएगा, 2 × 8 करते तो क्या आता है 16। वहीं 2 × मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 जब है और 8 किया, तो पहले जैसा मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आंसर क्या आएगा 16। लेकिन अगर 16 आ रहा है, ठीक है, और वो 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो जो भी रिमाइंडर आता है वो इसका आंसर होता है। मान लो मैंने किया 3 × 9, ठीक है, तो 3 × 9 तो 27 होता है। अगर मैंने वही बोला मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27, तो 27 को आप 7 से बढ़ाए तो डिवाइड करोगे 7 से, तो 27 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 3 क्या आएगा 21, यहाँ पे 7 6 आ जाएगा। याद रखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे आपको ये रिमाइंडर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, आप लोग ये वाला लिख देते हो, ये नहीं लिखना है, ठीक है, आपको रिमाइंडर लिखना है। इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड इस क्वेश्चन क्या था आपका, ग्रुप क्या है, यहाँ पे आपको जो ग्रुप दिया है जी, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आपका ग्रुप है आपका जी में कितने एलिमेंट्स थे आपके बताएंगे आप। अब अपन यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। g = 0 1 2 3 4 5 6। ऑपरेशन क्या था, एडिशन मॉड्यूलो 7, तो उस ऑपरेशन को आप कैसे लिखोगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 था, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 जो कैसे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई के नीचे 7 लिख दो, ठीक है। कुछ लोग इसको डॉट और 7 से भी ऐसे भी लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन को। अब यहाँ पे आपको जब भी फाइनाइट एलिमेंट है सेट में, फाइनाइट का मतलब कि आप बताओ कितने एलिमेंट गिन के बता पा रहे हो, फाइनाइट है 1 2 3 4 5 6 7, जिनको गिन पाए वो फाइनाइट। इंटीजर्स के बताओ कितने हैं, इंटीजर्स के नहीं बता पाओगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, बताओ इंटीजर्स में कितने बता पाओगे, 1 लाख 2 लाख नहीं कह सकते, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट के लिए ग्रुप को थोड़े से अलग तरीके से प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं जब आपको ग्रुप प्रूफ करना होता है। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे, आप देखते जाइएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 और एलिमेंट क्या थे 0 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में, 0 1 2 3 4 5 6। 0 से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है, कैसे लिखोगे, 0 से आप किसी भी नंबर का 0 से 0 में जब तक 7 से बड़ा नहीं आ जाता तब तक डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। 0 से आपने 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 से 1 का किया तो सब में फर्स्ट में 0 से किया तो सारे एलिमेंट्स क्या बन गए आपके 0, 1 का 0 से किया तो 0, ठीक है, 1 का 1 से किया तो 1 आएगा, 1 का 2 से किया तो 2 आएगा, 1 का 3 से किया तो 3 आएगा, 1 का 4 से किया तो 4 आएगा, 1 का 5 से किया तो 5 आएगा, 1 का 6 से किया तो 6 आएगा, 2 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, 2 का 1 से करोगे 2, 2 2 4, जब तक 7 से बड़ा नहीं आ रहा तब तक डिवाइड नहीं करना है। 3 2 6, अब जैसे ही आपने 4 2 8 की करेंगे आप, 4 2 8 आपने किया तो 8 तो 7 से बड़ा है, तो जब 8 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, 10 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6 सॉरी 6 2 12, 12 आया, 12 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7 क्या आएगा 5 आ जाएगा, 3 0 0, 3 1 3 आएगा, 3 2 6 आएगा, अभी भी 7 से बड़ा नहीं, 3 3 9 आएगा, 9 को आप 7 से डिवाइड करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, 12 आएगा, 12 को वापस 7 से डिवाइड करोगे तो 12 को वापस 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5, 15 आएगा, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 6 3 18, 18 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 2 14, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 1 4, 4 2 क्या आएगा आपका 4 2 आपका क्या आएगा 8 आएगा, 4 3 12 आएगा, 4 4 सॉरी 12 और 8 नहीं लिखना है, यहाँ पे आप क्या करोगे 4 3 क्या आएगा आपका 4 3 12 और 12 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 5। एक सेकेंड, हाँ ये एलिमेंट चेंज करना है, तो जब आपने 4 8 आया तो आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा 1 आया, 12 का आया तो 5 आया, 16 का करेंगे 7 से डिवाइड तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 20 का करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 6 आएगा,
और 24 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। 0 आएगा, फिर 5 आएगा, जैसे ही 10 आएगा तो 3 आ जाएगा। 5 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। 20 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर वापस 6 आ जाएगा। 25 को आप डिवाइड करो, 5 5 25, 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। 30 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 6 1 6, 12 से करेंगे तो रिमाइंडर 6 2 12, 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड करोगे 12 को तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। 18 आया। 18 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। 18 को अब 7 से डिवाइड हमने किया था ना, रिमाइंडर क्या था 4 आया था। 6 4 24 आएगा, 6 और 4 का इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है। 6 4 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 4 24, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 30 आया, 30 को डिवाइड किया तो आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा। 36 आया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आप सारा गेम इस कंपोजिशन टेबल का है। इस कंपोजिशन टेबल के थ्रू ही आपको क्या पता चलेगा, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट या आइडेंटिटी है, कौन किसका इन्वर्स है। तो अब आपको ध्यान से सुनना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है, जो फर्स्ट लाइन है आपकी 0 1 2 3 4 5 सेम टू सेम इसी सीक्वेंस में कहाँ रिपीट हो रहे हैं, इस लाइन में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन में आपका वो जो फर्स्ट वाली लाइन है ये पूरी क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है। किस एलिमेंट्स के सामने हो रही है 1 के सामने, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो पूरे ग्रुप का सेम होता है 1। अब इन्वर्स क्या आएगा, अब हमें देखना अब जहाँ जहाँ 1 बना है टेबल में वहाँ वहाँ आप मार्क कर लो। दूसरे कलर से कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जहाँ जहाँ पे आपके में यहाँ पे 1 बना है वहाँ पे मैं सर्कल लगा देती हूँ। 2 के सामने 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 3 के सामने 1 यहाँ पे आ रहा है। 4 के सामने 1 यहाँ पे आ रहा है। 5 के सामने 1 यहाँ पे आ रहा है। 6 के सामने जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको अपन ने क्या किया, मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ पे अपन को इन्वर्स निकालना और 1 के सामने 1 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे इतना काम करने के बाद ये अब जो ये मैंने 1 1 मार्क करी ये क्या बनेंगे आपके इन्वर्स बनेंगे। आइडेंटिटी चाहिए होता है, इन्वर्स चाहिए होता है, दो चीज़, ठीक है। तो 1 का इन्वर्स क्या बनेगा 1 बनेगा, जिसके नीचे 1 आ जाता वो इन्वर्स बनता है। 2 का इन्वर्स क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। 3 का इन्वर्स क्या बनेगा 5 बनेगा, 5 के नीचे 1 बन रहा है, 5 के साथ ही बन दे रहा है। 4 का इन्वर्स क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, देखो 2 का 4 है तो 4 का भी क्या बनेगा 2 बनेगा। 5 का इन्वर्स 3 है, ठीक है। 6 का इन्वर्स क्या बनेगा आपका 6 ही बनेगा। ओके, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है इस चीज़ को। अब बात रही क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करोगे, जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर लेके 0 1 2 3 4 ये जितने भी दिख रहे हैं, क्या ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स थे आपके, ग्रुप के एलिमेंट्स क्या क्या थे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा क्या और कोई नंबर आया है, नहीं आया है। क्या कहीं पे 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, 40 नहीं दिख रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 में ही सारे नंबर लिखे हुए हैं जो टेबल के अंदर ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर हो जाती है तो एसोसिएटिव भी हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी, ठीक है। वो इतना आपको चेक नहीं करना है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पता कर ही लिया है, इन्वर्स मैंने बता ही दिया है। लास्ट क्या बची, क्योंकि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था तो लास्ट क्या बची आपकी सिमेट्रिक वाली कम्यूटेटिव। हाँ, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, जो ऐसे में एलिमेंट आ रहे हैं वही ऐसे में आ रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो रही है सेटिस्फाई। देखो जो 5 1 4 ऐसे आ रहा है, 5 1 4 2 6 3 ऐसे, 2 6 3 4 2 ऐसे, 4 2 ऐसे बना रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक दिक्कत है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स नहीं मिल रहा है, बताइए आप। 0 में कभी कहीं पे भी 1 नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 0 का इन्वर्स नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो ग्रुप है, ये वाला जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में ग्रुप नहीं बनाएगा। अगर 0 एलिमेंट नहीं होता तो ग्रुप बन जाता। अब आपको लिखना कैसे इस चीज़ को, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट में आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ। क्या लिखना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जितने भी ए बी हैं, ए मल्टीप्लिकेशन, ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, जिसे लिख देते हैं थोड़ा सा, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 बी बिलोंग्स टू जी। और ऐसा 1 2 एलिमेंट के लिए नहीं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सेकेंड है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 एलिमेंट लेते थे, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो 6, सॉरी बार 6 लिख रही हूँ, 7 लिखना है, ठीक है। आपको ब्रैकेट इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दो, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दो, ये भी ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यहाँ लिखना है। और आपको फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, ठीक है, ये सब में लिखना है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, इसमें भी लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, कि आपने कंपोजिशन टेबल से ये देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई आपकी, नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी।
ठीक, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने बताया था जहाँ पे ये ऊपर वाली रो रिपीट होती है तो 1 बन रहा है, तो यहाँ पे वापस लिखोगे थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे वापस लिखोगे आप फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। E इज इक्वल्स टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने बता दिया कि E इज इक्वल्स टू 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब इन्वर्स क्या बनेगा आपका? इन्वर्स मैंने बताया था ना, इन्वर्स जहाँ जहाँ 1 आ रहा हर एक एलिमेंट का इन्वर्स 1 आना चाहिए, तो 1 का इन्वर्स क्या बनना, ऐसे लिखना है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 1 का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स, 4 का इन्वर्स, 5 का इन्वर्स और 6 का इन्वर्स। बताइए 1 का इन्वर्स क्या आया और 0 का इन्वर्स, 0 का इन्वर्स अपन लास्ट में लिख देते हैं। 1 का इन्वर्स, 1 में 1 कहाँ बन रहा था 1 पे, 2 में 1 कहाँ बन रहा है यहाँ पे, 2 में 1 कहाँ बन रहा है यहाँ पे, 4 के नीचे, तो 2 का इन्वर्स 4 और 4 का इन्वर्स क्या बन रहा है 2। यहाँ पे इन्वर्स का मतलब सिर्फ नोटेशन 1/2 नहीं है, ये बात याद रखनी, 2 का 4, 4 का 2। 3 का इन्वर्स देख के आए, 3 का इन्वर्स 3 में 1 किसके नीचे बन रहा है 5 में और 5 में 3 में, तो 3 का इन्वर्स 5 है, 5 का इन्वर्स क्या है 3 है, और 1 का इन्वर्स क्या है 1 ही है, और 6 का इन्वर्स भी 6 ही है, 1 का 1 है, 6 का 6 है। ठीक है, डज 0 का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 वाली लाइन में कहीं पर भी 1 नहीं बन रहा है, इसलिए 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस अगर एक भी प्रॉपर्टी का एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो आपको वहीं रुक जाना है। सो हियर यहाँ आप लिखोगे द इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर द गिवन सेट G 0 1 2 3 4 5 6 does not form a group with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, एक ग्रुप नहीं बनाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप था, आप इनफाइनाइट ग्रुप में कंपोजिशन टेबल नहीं बना सकते। ये कंपोजिशन टेबल तभी बना सकते हैं जब ग्रुप के एलिमेंट क्या फाइनाइट हो। सबसे पहले आपको ग्रुप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप कंपोजिशन टेबल की हेल्प से इन चारों प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।